मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। भारतीय जनता पार्टी का एक और नया अभियान शुरू हो चुका है जिसका नाम है संकल्प पत्र। संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शहर और गांव के छोटे से छोटे मुद्दों को लेकर बड़े से बड़े मुद्दों तक को उठा रही है। मुद्दे वो नहीं कि आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए, बल्कि मुद्दे ये कि आने वाले 5 साल यानी 2019 से लेकर 2024 तक आप अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य चाहते हैं। इसी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए गठित डॉक्यूमेंट्री विजन सब कमेटी की बीसी और ओबीसी के बुद्धिजीवी लोगों की मीटिंग हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुलाई गई। इस मौके पर सब कमेटी सदस्य पूर्व राज्यसभा सांसद रणबीर सिंह गंगवा, पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन रामचंद्र जांगड़ा, सतवीर वर्मा, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता गायत्री देवी व इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में पूर्व राज्यसभा सांसद रणबीर सिंह गंगवा का कहना है कि आज प्रेस वार्ता को बुलाने का उद्देश्य लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि आखिर इस संकल्प पत्र को क्यों तैयार किया जा रहा है। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं रणबीर सिंह गंगवा के साथ सिटी बिग न्यूज की खास बातचीत। सर, जो आज आपने प्रेस वार्तालाप बुलाई है, इसका क्या उद्देश्य है? अभी हमारी पार्टी की विजन डॉक्यूमेंट कमेटी बनी है, 9 सदस्यीय कमेटी बनी है, जिसमें आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे चेयरमैन है और 9 सदस्य हैं। और उसके बाद में हमने गुड़गांव के अंदर मीटिंग करके उससे आगे अलग अलग कमेटियां, जो सब कमेटियां हमने बनाई है। आज की जो कमेटी है वो बैकवर्ड क्लास के लिए आदरणीय हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी है, बैकवर्ड निगम के चेयरमैन है, और मैं दोनों यहाँ पर हमारी जो है मीटिंग की ड्यूटी लगाई थी बैकवर्ड क्लास की। तो हमने बैकवर्ड क्लास के तकरीबन 8 जिलों के लोग यहाँ बुलाए थे, इंटेलेक्चुअल लोग जो पढ़े लिखे हैं, विभिन्न जो रिटायर्ड हैं, जो ऑफिसर रिटायर्ड हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अलग अलग जो लोग हैं वो तमाम ज़िलों से यहाँ आए और उनसे ये जानकारी हमने ली कि बैकवर्ड क्लास के लिए जो आगे क्या विजन हो 2019 से लेकर 2024 तक सरकार को क्या करना चाहिए, क्या आपकी मुख्य मांगे हैं, जो संकल्प पत्र के अंदर जोड़ करके जिस पे आने वाले जो टर्म है उसके अंदर सरकार विचार कर सके, उसके ऊपर कार्य कर सके। ये तमाम सुझाव हमने यहाँ लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के अंदर जाकर के उनके सुझाव लेकर के उसके बाद संकल्प पत्र बनाती है। जो दूसरी पार्टियां वो ड्राइंग रूम में बैठ करके केवल घोषणा पत्र बनाने का काम करती है। हम उस लोगों के अंदर जाकर के लोगों के भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं और इसीलिए आज 5 साल बाद में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आ रही है आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर, और वो उनका हमने नाम भी रखा है कि मेरे सपनों का हरियाणा। जो मेरे सपनों का हरियाणा है वो आगे 5 साल का कैसा हो, उसी के बारे में हमने तमाम साथियों से विचार लिए, बैकवर्ड क्लास के लोगों से। उन्होंने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं कि चाहे वो लोन के बारे में बात हो, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी की बात हो, चाहे वो जो आरक्षण जो उनको पूरा नहीं मिल रहा वो बात हो, तमाम चीज़ें रखी है। मैं और आदरणीय चेयरमैन साहब हमारी कमेटी के सामने रखेंगे और उसके बाद में सरकार के सामने रख करके उसमें संकल्प पत्र में जुड़वाने का प्रयास करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है उसके तहत आप कितने लोगों को जोड़ चुके हैं और लोगों से कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? उसके ज़बरदस्त रिस्पांस है। जैसे अभी जो लोकसभा के चुनाव आए हैं 10 की 10 हरियाणा प्रदेश के अंदर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और उसके बाद केवल गांव में जाकर के, शहर में जाकर के टोकने की बात है। जिसको भी आज कहो वही सदस्य बनने के लिए तैयार है। अभी निरंतर अभियान जो है जारी है, चल रहा है। इनेलो पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आप क्या डिफरेंस मानते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक आम लोगों की पार्टी है। लोगों के अंदर जाकर के इसके अंदर कोई परिवार विशेष या उसकी नहीं है। ये जो आम जो लोग हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कोई भी कार्यकर्ता किसी अपने दम के ऊपर अपने कार्य करके आगे बढ़ सकता है, और सही मानने के अंदर प्रजातंत्र पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन रामचंद्र जांगड़ा का सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य पिछड़े वर्ग की समस्याओं को कम करना ही नहीं बल्कि उसको जड़ से खत्म करना है, पूरे हरियाणा से नहीं बल्कि पूरे भारत से। आइए आपको भी सुनवाते हैं रामचंद्र जांगड़ा की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। जैसा कि
रणवीर गंगवा जी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इसके लिए 23 सब कमेटियाँ बनाई गई हैं जो व्यापारियों से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित, बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित, पिछड़े वर्ग से, किसानों से, दलित वर्ग से, सभी से सुझाव मांगेंगे कि हम 19 से 24 तक का सपनों का हरियाणा कैसा देखना चाहते हैं। और उसके लिए केवल ये कमेटी नहीं, 18 रथ भी हमारी पार्टी की तरफ से रवाना किए गए हैं। 6 रथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव से झंडी दिखाई है और 6 यहाँ से हिसार से माननीय बराड़ा जी ने दिखाई है। वो 18 रथ 5 विधानसभाओं में प्रत्येक रथ जाएगा, तो 90 की 90 विधानसभाओं को कवर करेंगे। और उनकी, क्योंकि बहुत सी ऐसी भी समस्याएं होती हैं जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं फ्लड की समस्या है, कहीं शिक्षा के लिए स्कूल की समस्या है, कहीं हॉस्पिटल की समस्या है। इस किस्म की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी भी जानकारी लेंगे और उन सब को उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल करके 2024 तक का सपनों का हरियाणा कैसा हो, उसके निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आज पूरे हरियाणा में है कि फिर एक बार मनोहर सरकार का नारा लग चुका है और 75 पार भी जनता ने मान लिया है। उसका मतलब 75 पार का 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी पुणे में सत्ता में आने वाली है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। तो 2019 से 24 तक हम हरियाणा का सपना कैसा देख रहे हैं, उस विजन डॉक्यूमेंट के लिए आज पिछड़े वर्गों के अमूल्य सुझाव मांगे गए थे। जैसे बैकवर्ड समाज की आप राजनीति कर रहे हैं, रणनीति की कलावर नेता है आप भी, ये बैकवर्ड समाज के लिए किस तरह के आप लोग नीति करेंगे? बैकवर्ड समाज पिछड़ा क्यों है आप? हम तो ये चाहते हैं कि जो बैकवर्ड का लेबल लग गया है यही लेबल ही हट जाए और अपने आप को कोई पिछड़ा समझे ही नहीं, क्योंकि वास्तव में जो बैकवर्ड समाज में आज जो शामिल जो जातियां हैं वो शिल्पकार समाज के लोग हैं तकरीबन। और शिल्पी व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं होता है, शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं होता है, परिस्थितियों का मारा हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा विज़न दिया जा रहा है कि उनको ऐसी परिस्थितियां मिले जिसमें उनको अपना हुनर का प्रयोग करने का पूरा मौका मिले, अपनी शारीरिक अक्षमता का प्रयोग करने का पूरा मौका मिले। और ये सपना कौशल विकास के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने पहली बार भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसमें तमाम छोटे कारीगरों की जो आधुनिक किस्म की ट्रेड की जो ट्रेनिंग होगी उनको दे के और उनका पिछड़ेपन के अभिशाप से ही मुक्त कर दिया जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर दोबारा सरकार आती है तो क्या आप मांग करेंगे सरकार से कि पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए क्या चीज़ की डिमांड करेंगे? कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का सपना भी अंतिम आदमी के उदय का सपना है, अंत्योदय का प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तो पूरे देश में बैकवर्ड क्लासेस का पूर्ण समर्थन केंद्र के चुनाव में भी, प्रदेश के चुनाव में भी मिला है। तो ये तो सरकार ही संतों की सरकार है, इसमें मांग करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। स्वयं सरकार का ये विज़न है कि अंतिम आदमी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा दिया जाए और वो अंतिम पायदान से उठ के समाज के समता के दर्जे के अंदर आ जाए। जैसे आज तक माना जाता था कांग्रेस जो बैकवर्ड समाज है और समाज है वो कांग्रेस पार्टी के वोटर माने जाते थे। क्या आप समझते हैं जो वोटर बैकवर्ड के थे और आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं? ये लंबे समय तक लोगों को अज्ञानता की वजह से समझ नहीं आई। जैसे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के समझ में आई कि कांग्रेस केवल मात्र तुम्हें वोट बैंक समझती है, तुम्हारे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए कुछ नहीं करना चाहती। तो भारतीय जनता पार्टी का विज़न देख के, मोदी जी का विज़न देख के तमाम हिंदुस्तान का बैकवर्ड क्लासेस आज बीजेपी के पक्ष में खड़ा है और उसी का नतीजा है कितना प्रचंड बहुमत केंद्र में हमें मिला है और हरियाणा में मिलने जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे जैसे लोगों के विज़न समझ में आता जा रहा है, आज मुसलमान वर्ग के भी ये विज़न समझ में आ गया कि तुम्हारी जो पिछड़ेपन का कारण है, मुसलमान जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से आज पिछड़ा हुआ है, वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण है। उन्होंने उनको केवल मात्र तुष्टीकरण के माध्यम से ऐसी लुभावनी बातें कही जो हिंदू के विरोध में हों, उनके शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठाए और समाज में और वो
ऐसी ऐसी कुप्रथाएं उनके चालू रही, जो जैसे कि 3 तलाक का आज केंद्र में बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद करोड़ों हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को एक अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी, एक भय से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भी एक सराहनीय कदम है। तो इसी तरह बैकवर्ड क्लासेस की भी समझ में आ गया, तो कांग्रेस केवल वोट बैंक के तुम इस्तेमाल करती रही, अगर वास्तव में उत्थान चाहती है तो वो बीजेपी चाहती है। तो ये थी रामचंद्र जांगड़ा की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। सिटी बिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।